एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ जय आदिनाथ, वंदे मातरम। हम देख रहे थे कि इस संसार की हर वस्तु में कुछ न कुछ प्रभाव है, वस्तु के लायक उसका प्रभाव है। आप ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में जितनी चीजों में सुगंध आती है वो सभी चीजें समृद्धि को आकर्षित करती, जिसमें सुगंध आती है। आप इसको खास ध्यान रखना। आपके शरीर से बदबू आ रहा है तो समझना आप दरिद्रता को आकर्षित करने वाले हो। जो दरिद्र रहते हैं और मेले कुचले रहते हैं कि नहीं, आप बराबर सोचो। पैसे वाले लोग कैसे रहते हैं? तो आपको लगे कि पैसे वाले इत्र इत्र छटक के बहुत मजे में रहते हैं, ऐसा नहीं। वो ऐसे इत्र वित्र लगा के रहते हैं इसलिए पैसे वाले हैं, ये ध्यान रखो। पैसे वाले हैं इसलिए इत्र नहीं छटक रहे। जो सुगंधित रखेगा अपने शरीर को वो किसी न किसी प्रकार से धन को आकर्षित करेगा। कई लोगों को मैंने ऐसे, भाई कृष्णगिरी मेरा जन्म हुआ, वहाँ एक मोइनुद्दीन साहब एक थे। कौन? उनका नाम ही था वो। तो मैंने बचपन में देखा हुआ है कि वो रमजान को नहाते। कब मैं विचार में पढ़ता हूँ अब, पहले नहीं, बचपन में ये सवाल नहीं आते थे। आजकल विचार में पढ़ता हूँ कि व्यक्ति 365 दिन नहाए बगैर रहे, ये कैसे संभव होता है? आप भी हंसो मत इसको सुन के। आप कई बार आलस में नहाते नहीं हो, आपको हंसी तो बहुत आती है, लेकिन जैसे ही ठंड के दिन आते हैं कई लोग कल नहाता हूँ करके हफ्ता 10 दिन तो निकाल ही देते हैं। 4-5 दिन निकालने वाले तो इसमें कहीं होंगे जो आप मुंह नहीं खोलेंगे मेरे साथ, लेकिन 4-5 दिन तो आराम से निकल ही जाते हैं, या नहीं? सच्ची बात बोलो। तो आज से एक ध्यान रखो कि ये शरीर को शुद्ध करना आरोग्य लाभ करता है। शरीर शुद्ध हो तो गंदी बीमारियां नहीं आएगी, लेकिन शुद्ध शरीर धन को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? 2 चीजें हैं इस धरती में जो प्रभावित चीजें हैं। एक तीखी चीजें, मिर्च, काली मिर्च। देखा है काली मिर्च कैसी होती है? मुंह में डाल के चबाओ, कैसी होती है? मिर्च कैसे होती है? लौंग कैसे होती है? तेज पत्ती कैसे होती है? दालचीनी कैसे होती है? ये सब भय मुक्त करती है। तीखी चीजें भय मुक्त करती है, निर्भय करती है, शत्रु से रक्षा करती है। कौन सी चीजें? तीखी तरंग। इसीलिए जो भैरव का हवन करते हैं, बगलामुखी का हवन करते हैं। देखो बगलामुखी के मंदिर गए हो कभी? कभी बगलामुखी मंदिर गए? दतिया पीठ देखा है? और बहुत सारे पीठ है, बहुत सारे पीठ है जहाँ हवन होता है। काली मिर्च का, लाल मिर्च का हवन होता है, देखा आपने? शत्रुओं का नाश करने, शत्रु भय से मुक्त होने लोग लाल मिर्च, काली मिर्चों का हवन करते, देखा? सुना है? कम से कम सुना है क्या? देखा नहीं? जाने दो, आपको देखने का नौबत भी नहीं आए। भगवान से यही प्रार्थना कि ऐसा देखने का नौबत नहीं आए। लेकिन आप ध्यान रखो, तीखी चीजें रक्षा करती है। क्या करती है? सुगंधित चीजें धन देती है। क्या देती है? समझ गए बात? तो अगर आपका शरीर सुगंधित चीज हो जाए तो क्या होगा? तो कई लोग है, जीन्स पैंट जब से आया है ना, 15 दिन उसको पहन के रखते हैं। जब से जीन्स पैंट आ गया, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़े कि कब पहना, पिछला जन्म का है कि इस जन्म का पैंट है कि कब पहना। तो पहना जिंदगी भर, कोई मालूम नहीं पड़ेगा। इसको ही पूछना पड़ेगा कितना दिन से पहना बेटा? झूठ मत बोल, कितने दिन से ये पहना है? अभी देख रहा है उसको, देख के याद करेगा कि भाई पिछले साल पहना था, पिछले साल। तो आप ध्यान रखो, जो साधन आपको लाभ देते हैं, जैसे पहन लिया तो मेल ही नहीं दिखता है, इसलिए बहुत दिन पहन के बैठे हैं। दिखता नहीं है लेकिन है।
क्योंकि दूसरा पहनते तो दिखता है, यानी वो आने वाला ही है। इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन कोई आने वाला रुक गया। इसको पहनने से मेल दिखता नहीं है कि ये मेल आने से रोकता है। क्या होता है कि दूर से रोक रहा है कि मत आना मेरे पास। जो रुका नहीं है, जो दिखा नहीं है, वो तो अंदर में घुसा हुआ है। और जो गंदगी अंदर में घुस गई आपकी दरिद्रता को खींच के ही लाएगी। आप अरबोपतियों को कोई जीन्स पैंट पहनते दिखा दो, आप जो बोलूं मैं करूं। बड़े से बड़े पैसे वालों को जीन्स पैंट पहन के दिखा दो, आप दिखा भाई अंबानी पहन रहा जीन्स पैंट, दिखाओ आप मने, दिखाओ तो पहनो, मना नहीं है। रोज शुद्ध होना चाहिए। जो वस्तु शुद्ध नहीं है उस वस्तु से आप दरिद्र देवी का निमंत्रण करते हो, आओ मेरे घर, आओ मेरे घर। गंदगी दरिद्रता को खींचती है। आजकल आपको क्या पाउडर लगाना, इत्र लगाना, नहाए नहीं धोए नहीं चले, खाली थोड़ा पाउडर लगा के इत्र छिड़क लेना, उसका बदबू और भारी पड़े। मेल पर इत्र लगाओगे तो और भारी है। समझ रहे हो ना? तो वस्तुओं का प्रभाव के बारे में बता रहा हूं मैं। वस्त्र भी ऐसा ही है। आपको पहले ही बताया, वस्त्र दो काम करता है। रंग से भी काम करता है वस्त्र, किससे? और कपड़े से भी काम करता है। हम उसी बात पर गए तो मंदिर की प्रतिमाओं पर चले गए थे पिछले प्रवचन में। हम गए इसी में कि भाई सिल्क के कपड़े को, सिल्क का कपड़ा लो, कपड़े को ऐसे छटक के देखो, अंदर से चिंगारी निकलेगी जरी से, उसके अंदर अग्नि भरी हुई है। इसीलिए जरी का वस्त्र पहन के जो पूजा में जाता है, समझो आप किसी घर से मंदिर जा रहे हो वस्त्र पहन के, बीच में कोई सूतक वाला आके अड़ सकता है कि नहीं, स्पर्श कर सकता है कि नहीं? जरी का पहने हो तो सूतक लगेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो चैतन्य शक्ति है हर सूतक को मार के भगा देती है। इसलिए जरी के वस्त्र में पवित्रता, दिव्यता मानी गई। किसमें? उसके बाद है ऊनी आसन, ऊनी वस्त्र। पुराने जमाने में आप पुराने राजा महाराजाओं के फोटो देखोगे, ऊनी वस्त्र का कोट सब पहन के राजा खड़ा होगा, टोपी की भी सब ऊनी। ऊन का वस्त्र पवित्र माना जाता है। जमीन पर बैठते हो तो ऊन का वस्त्र लगा के बैठ गए, आसन लगा के बैठ गए, तो जमीन की शक्ति आपकी शक्ति को खींच नहीं सकती नीचे, आपकी शक्ति सुरक्षित होगी। हम जप पूजा में इसलिए ऊनी वस्त्र लगाते हैं कि आप माने जप मंत्र की शक्ति को धरती खींच न ले। कपड़े पर बैठोगे और पत्थर पर बैठोगे तो दरिद्रता आएगा, लकड़ी पर बैठोगे तो दरिद्रता आएगी। कभी भी बैठो तो आसन पर बैठना चाहिए जब जाप करो। और आधे दिन में भी बनती कोशिश आसन बगैर खाली जमीन पर बैठना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ लगा करके। उस जमाने में कोई आते तो तुरंत बोलते, भाई आतिथ्य आए, चटाई बिछाओ। कई लिए चटाई बिछाना? चटाई द्रोब का, कुश का बनता है। कुश और द्रोब में भू आकर्षण शक्ति के विरुद्ध रहने की ताकत है, तो जमीन आपके शरीर की शक्ति को खींचेगी नहीं। आप जितना भी करो मेहनत आपके शरीर में शक्ति बनाने की, वो शक्ति निरंतर धरती में जाती है। अगर कोई लकड़ी का पाटा नहीं लगाओ, कोई वस्तु का आड़ नहीं हो और करंट में हाथ डालो तो क्या होगा? और पाटा हो लकड़ी का और कोई हाथ भूल चूक से लग गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यानी कुछ चीजें इस धरती में काम करती है और कुछ चीजें उस धरती में आने वाली शक्तियों से हमारी रक्षा करती है। उसमें वस्त्र भी एक है। मनुष्य नंगा रहता तो चलता नहीं। आपको कई मंदिर दिखाऊंगा, आज भी जहाँ आप जाओगे तो देवियों की कंचुकी नहीं होगी, क्योंकि देवता वो सब पहनते ही नहीं है। और आप सोचोगे आपकी विकार वाली दृष्टि है तो दुनिया कपड़ा पहनने के बाद ही आपको शांति मिलती है, चलो ढकी हुई है। कोई नंगे आवे तो आपके मन में विकार आ जाता है। लेकिन हम वस्त्र शरीर ढकने के लिए नहीं पहनते। ये जो आपके दिमाग में है कि हम शरीर ढकने पहन रहे हैं, हम अब संस्कारी हो गए, सिविलाइज्ड हो गए हैं। हम सिविलाइज्ड होने के कारण कपड़ा पहनते हैं, आपको यही तो लगता है। आपको क्या लगता है? ये शरीर में ऊर्जा देने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं। कपड़े में रुई को आग में डालो, क्या होता है? तो ज्वलनशील रुई में चैतन्यमयी शक्ति है। पत्थर को डालो पिघलेगा, आग में डालो पत्थर,
तो ये वस्त्रों में रंग जब मिलाते हो तो वो रंग भी विभिन्न काम करते हैं। ये भाई देखो अभी लाल कपड़ा पहन के बैठा, अगर 365 दिन लाल पहनेगा तो कौल मत के लोगों को देखो, जो भगवती के उपासक होते हैं वो लाल पहनते हैं। 365 दिन लाल पहनोगे तो आप में उग्रता और तेज आएगा। क्या आएगा? 365 दिन आप सफेद पहन लोगे तो दया और प्रेम आएगा। फिर उस रंग में वो शक्ति है। आप 365 दिन सफेद पहन के घूमोगे तो आपके अंदर एक शक्ति आएगी कि दूसरों का भला करो। और काला पहनोगे तो उसके लायक आप में तामसिक गुण आने लगेंगे। आजकल काला पैंट तो बहुत ज्यादा पहनने लगे। ये बच्चे भी देखो तो कभी भी काला, हाँ? काला देखो टीवी सीरियल में कौन पहनता है? टीवी सीरियलों में आता काला पहना हुआ आदमी। कौन पहनता भाई काला? हाँ? कोई बोल रहा विलेन, कोई बोल रहा भूत। तो आप समझ लो कोई अच्छा व्यक्ति पहनने वाला रंग नहीं है। इसका अर्थ कोई अच्छा आदमी तो वो पहन नहीं सकता। फिर आप क्यों पहन रहे हो? देखो छतरी का रंग काला क्यों रखा? छतरी का काला क्यों रखा? आपको पता नहीं कि छतरी का काला क्यों रंग रखा? जब आप धूप में जाओ तो आपकी धूप से रक्षा हो, इसीलिए तो छतरी है। तो जब धूप में छतरी को पकड़ोगे वो काला रंग का हो तो वो छतरी उस धूप की गर्मी को काला रंग अपने में खींच के रख लेती है और हम ठंडे रहते हैं। काली छतरी पकड़ के जाओ धूप नहीं लगेगी, सफेद छपड़ी पकड़ के जाओ धूप लगेगी आपको। यानी काला तरंगों को अपने में खींचता है, बाहर नहीं छोड़ता। तो काला वस्त्र पहन के जाओगे तो जो दुष्ट लोग नजर डालें, जलन वाले, ईर्ष्या वाले, दुनिया के कोई भी आदमी आपको देखे हैं, उनके नजर में रही हुई सब दुर्गुण आपके अंदर, वो काले के कारण आपके अंदर घुसेगी। ये काला आपको परेशान करके ही रखेगी, कभी सुख नहीं देगी, क्योंकि वो रंग खींचता है। अभी सफेद पहन के धूप में जाओ, रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? सफेद पहन के जाओ, चकाचौंध करता है कि नहीं? सफेद काले से चकाचौंध होता है कि क्यों नहीं होता? काला अपने में खींचता है तो आंख चुंधियाता नहीं है, और सफेद बाहर फेंकता है तो आंख चुंधियाता है। तरंगों को सफेद रंग बाहर फेंकता है। तो सफेद रंग जब बाहर फेंकता है चीजों को तो हमारा आंख चुंधियाता है। यानी हमको सफेद ज्यादा पहनना चाहिए। अगर आपको लगेगा अरे हमारा आप तो हो गए संत, तो सफेद पहन लिए, हमको ये कैसे संभव है, हम तो नौजवान हैं, तो लाइट कलर पहनना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा लाइट कलर। अगर एकदम सफेद जम नहीं रहा महाराज, एकदम अभी इतनी नहीं आई ज्ञान कि सफेद पहन के बैठ जाए, तो लाइट येलो, लाइट ऑरेंज ऐसे कपड़ा पहनोगे तो कलर भी अपने आप में काम करेगा। देखो जिन घरों में एकदम डार्क कलर, जिन घरों में डार्क कलर, ये जो भाई बेटा देखो ये उसके घर में डार्क कलर ही है, कलर डार्क है। कहाँ से आए? बिहार से। हाँ बिहार वाला। तो डार्क कलर जिस घर में होगा ना, वहाँ या तो रोग होगा या अशांति होगी या कोई ना कोई कमी होगी, पैसे की, बच्चे की, कोई ना कोई कमी आएगी। तो ये रंग उसमें रहने वालों पर हावी होता है। क्या होता है? आपका घर का रंग कौन सा है उस पर आपका भविष्य कह सकते हैं। भविष्य कहने लाख साधन है। रेखाएं देख के कह सकते हैं, जन्म कुंडली देख के कह सकते हैं, चेहरा देख के कह सकते हैं। हाँ ये देखो ये बच्चा चश्मा पहन के बैठा है, पढ़ाई में थोड़ा धक्का खा गया तो वापस उसने पढ़ाई की, ये उसके साथ हुआ बेटा? हाँ हो गया। देखो कैसे कह दिया, हमारा चेहरे में लिखा, उसको कैसे कह दिया तेरा घर का रंग है, चेहरे में लिखा। चेहरा बोलता है। पढ़ने वाला पढ़ भी लेता है, नहीं पढ़ने वाला नहीं भी पढ़ेगा, वो अपनी अपनी ताकत। लेकिन जो है उसको, अभी देखो हर आदमी अंग्रेजी जानता है क्या? कौन अंग्रेजी पढ़ सकता है? जो अंग्रेजी पढ़ता है। पढ़ना लिखना जाना हुआ सब अंग्रेजी, वो पढ़ना लिखना हिंदी में भी जाना होगा, तमिल में जाना होगा, जो जो भाषा जानता है वो भाषा जानता है।
मैं चेहरे की भाषा जानता हूं, मैं वो भाषा बताता हूं। हाँ, ये देखो, इसका चेहरा देख के बताओ नालायक होगा ये। और ये बताने के लिए चेहरा देखने जरूरत नहीं, यही है, दाम में ही है, तो जान लेता हूँ। हाँ, ये सब अलग अलग चेहरों के अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये देखो, ये भाई बेटा है, अपने ही परिवार का एक सदस्य को खोने के कारण बहुत पहले काफी दुखी था ये। इसका मैं कह सकता हूँ कहानी है कि नहीं भाई, बता। हाँ, सिरिला था। हाँ, चेहरे में दिखता है भविष्य एक कैसा होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका भविष्य किस किस से निर्धारित है। महाराज हमको बता दो ना, हमारा भविष्य किस से निर्धारित है? आपका भविष्य आपके घर से निर्धारित है। किससे? घर कैसा है महाराज? रामलाल जी, आपके पैसे टिकते नहीं हैं, सही है क्या? सही। तो आज बताता हूँ उसका क्या कारण है। घर के सामने गली है, घर के सामने गली है कहीं है, तो आज वो तकलीफ देता है। किसी के घर के सामने सीधा गली हो, समझो भाई मेरा घर है, घर के सामने गली है कहीं रहे, तो मैं आयो तारा गाँव गाने रहा आयोडो हूँ, तो आटो की कर बोलिया महाराज, महाराज सब कुछ जाने, ध्यान रहा। तो आप ये समझो, अभी प्रवचन छोड़ के भविष्यवाणी में लगेंगे तो फिर भी आपको दो हो गए बेटा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये धरती किसी शक्ति से चलती है, सबसे बड़ी शक्ति। इतनी बड़ी पृथ्वी अधर लटक रही है, इससे आपको शक्ति का समझ आ जाना चाहिए। इस पृथ्वी को किसने नीचे से आटा मार के पकड़ के रखा हुआ है? बोल रहे बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है कि इतना टन का बिल्डिंग बनाना है तो इतना टन का नींव होना चाहिए। तो धरती का नींव कौन सा है महाराज? धरती, वो सब बातें हैं, अभी रहने दो। वैसे विज्ञान के अनुसार धरती अधर है कि नहीं? जो नहीं दिखे शेषनाग उनको तो हम संत मानेंगे। आप साइंस की बात करो, हम संत बोलेंगे कि शेषनाग पर टिका, शेषनाग किस पर टिका, और शेषनाग जिस पर टिके उस पर कौन टिका, कैसे करो तो बहुत लंबी बात है। तो ये बात नहीं करना है। बात तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो धरती बराबर अदर टिकी और 24 घंटे में एक बार खुद को घूमती है, 365 दिन में एक बार सूर्य को घूमती है, ये सब नियमित कैसे होता है? हाँ, कैसे होता महाराज? कौन सा नियम इसको करता है? ये जो गली है, ये गली दुख दे रही है। तो अब आपको मैं बताऊं कि घर क्या क्या कर सकता है। एक घर, देखो ये जो भाई बेटा कहाँ से आया भाई? मुंबई से आया। तो यहाँ जहाँ रहता है, इसके घर के सामने ही सीधा खंबा है। तो वो खंबा जिस दिशा में है वो काम करके ही रहेगा महाराज। हाँ, तो आप ध्यान रखो कि ये पृथ्वी एक शक्ति से चलती है। आप में भक्ति नहीं हो, थोड़ा कम हो चलेगा, वो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन शक्ति का समझ आप में आ गया तो शक्ति सही होते ही उस घर में ईश्वर का प्रवेश हो जाता है। जिस घर में सही, तो वो घर सही शक्ति वाला कैसा हो, अगले प्रवचन में ये बात हम सुनेंगे। जब तक के लिए आप विश्राम करते हैं। बोलो माता पद्मावती।